भूधसान से प्रभावित छाताबाद के लोगों का धरना रविवार को राजनीतिक रूप से भी चर्चा में रहा। धरना स्थल पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू, सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी, मंत्री इरफान अंसारी, बेरमो विधायक अनूप सिंह, पूर्व विधायक जलेश्वर महतो, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, डुमरी विधायक जयराम महतो, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह और वरिष्ठ नेता शमशेर आलम समेत कई नेता पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने धरना का समर्थन करते हुए भूधसान प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी मांगों को गंभीरता से लिया। पीड़ितों ने नेताओं के समक्ष विस्थापन, पुनर्वास, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं। धरना स्थल पर नेताओं ने प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लेते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाने का भरोसा दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कतरास के गोविंदपुर स्थित सेलेक्टेड ढौड़ा में हुए भूधसान स्थल का भी निरीक्षण किया। नेताओं ने मौके पर स्थिति को देखा और स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। हमारे जो है क्षेत्र में जो जमींदोज हो गया है, आप प्रयास कर रहे हैं और आप भाग रहे हैं, कहां तक भागिएगा? और मैं कहना चाहता हूं जिला प्रशासन को, ये जो घटना घटा है ये सिर्फ और सिर्फ लुल्लू मातो के अवैध कोयला कारोबारी के चलते घटा है, जिसको यहाँ के सीएमडी एमके अग्रवाल ने रोका है सीआईएसएफ रेड पड़वा कर, और उन्हीं की सरकार उनके अगेंस्ट में गई है, लुल्लू मातो के अगेंस्ट में, और उन्हीं के एरिया में रोज रेड कंडक्ट किया जा रहा है। तो सर इसीलिए वो सीएमडी से हिम्मत नहीं कर पा रहे यहाँ की जनता के लिए बात करने के लिए, लेकिन सीएमडी के पास जब हम लोग गए बात किए, सीएमडी सब चीज पे मानने के लिए तैयार है। और कल बैठक होगा, प्रभारी जी किसको भेजेंगे उस पर बात करेंगे। हमारा जमीन के नीचे जमींदोज हो गया और प्रशासन और प्रबंधन उस पर मौन है, सरकारें उस पर मौन है। आखिर ये क्रम कब तक चलता रहेगा? जबकि सबों को मालूम है कि ये जो बाघमारा का क्षेत्र है, जिसे हम लोग कोयलांचल का हिस्सा मानते हैं, यहाँ आने वाले दिन कई ऐसी घटनाएं घटती हैं। कभी जमींदोज हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति नीचे चला जाता है, कभी किसी खदान में दुर्घटना घट जाती है। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में आप अवगत हैं, तो फिर यहाँ आपकी तैयारी पूरी क्यों नहीं? 1 महीना पहले घटना घटी थी, फिर 1 महीना के बाद घटी, यानी 30 दिन आप कहाँ सोए थे? और सोए थे तो फिर आप लोकतंत्र के प्रहरी क्यों हैं? क्यों एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को झूठा ठगने का काम कर रहे हैं? आपकी जवाबदेही थी, लोगों की सलामती आपकी जवाबदेही है, लेकिन आप अपनी जवाबदेही से पीछे भाग रहे हैं। इसलिए अब जनता हुंकार भरेगी और अपने आंदोलनों के माध्यम से इस आशियाना बचाओ कार्यक्रम को सफल बनाएगी। कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो थोड़ी बहुत बातें जब आ जाएंगी, कुछ राजनीतिक संबंध रखने वाले लोग तो होंगे, लेकिन मेरा मूल मानना है कि हाँ, आरोप, मैंने तो ये भी कहा कि प्रायश्चित का मौका है। जिन लोगों ने अवैध कोयले की कमाई से अपना साम्राज्य खड़ा किया है, चाहे वो साम्राज्य 5,000 करोड़ का हो या 5 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का हो, उनके पास मौका है कि कम से कम इसी बहाने पीछे के रास्ते से आकर, रात के अंधेरे में आकर इन लोगों की मदद की जाए। ऐसे भी जितना पैसा आपने कमाया है, मैं तो पूरे गणित के साथ कह रहा हूँ कि आपको कई हजार साल लगेंगे खर्च करने में, और कई हजार साल बाद पता नहीं आपकी पीढ़ियां रहेंगी या फिर कोई नई सभ्यता का उदय होगा। हड़प्पा सभ्यता को सभी जानते हैं, मात्र 2500 साल पहले की सभ्यता है। किस प्रकार के लोग रहते थे, क्या उनकी भाषा थी, क्या वो बोलते थे, हम अभी तक नहीं पढ़ पाए। उनकी लिपि अभी भी है, लेकिन कोई नहीं पढ़ पाया है। तो पता नहीं 2000 साल बाद कौन सी सभ्यता होगी, एक नई सभ्यता का उदय होगा। ये सभ्यता शायद मिट्टी के तर में समा जाएगी। सभी जितने भी देख रहे हैं लोग, जितने भी धर्म को मानने वाले, सभी परंपराएं, शायद नई सभ्यता का सृजन होगा। तो आपके पास इतनी पैसे हैं कि एक नई सभ्यता के आने तक आप खत्म नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है प्रायश्चित। जो सफेद पोस्ट लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, और खासकर यहाँ के जनप्रतिनिधि, उपायुक्त महोदय को जानना चाहिए कि जब आप धनबाद जैसे जिले में आए हैं तो आपको तो एक्टिव रहना होगा। यहाँ कई समस्याएं आएंगी, कई समस्याएं आपको आएंगी, कई तकलीफों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं तो धनबाद जैसे जिले में चाहे कोई उपायुक्त हो या कोई सुपरिंटेंडेंट हो, यहाँ पदस्थापित नहीं होना चाहिए। इनको इसलिए ये मिलना चाहिए, सबसे पहला बात तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जिनके घर का क्षतिपूर्ति हुआ है, आज के बाजार के रेट के अनुसार उनको प्रबंधन या तो सरकार उनको मुआवजा तय करे। जिनको चोट लगा है उनके इलाज का सारा खर्चा लगाए, और जो भी इस घटनाक्रम में घर जमींदोज हुए हैं, आने वाले दिनों में और भी होंगे, तो इन्हें पुनः स्थापित किया जाए, विस्थापन करके यहाँ से दूर ले जाया जाए, जहाँ इनको इनकी बस्तियों को सजाया जाए। ठीक है, आपने ये कहा तो हमारी ओर से, क्योंकि हम लोग झारखंड की सबसे छोटी पार्टी के नेता हैं, सबसे कम आर्थिक स्थिति के वाले पार्टी के नेता हैं, तिरपाल हमारी ओर से रहेगा। आंदोलन की शुरुआत यहाँ के लोग करेंगे, और एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक क्षेत्र का बेटा होने के नाते मैं भी, अगर ये भूख हड़ताल पर बैठे 10 दिन तो 2 दिन जरूर मैं बैठूंगा।
सरकार के प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं वो जुडिशियल को हमें स्पष्ट कहना है, सरकार के प्रतिनिधि मंडल जब आए हैं तो सीएमडी को क्यों नहीं बुलाएं? अरे आप पावरफुल लोग हैं, सरकार का प्रतिनिधि, हम विधायक हैं, हम इतना पावर में सीएमडी को और जीएम को देखें धमका के बाहर करवा देते हैं कई कार्यक्रमों में जब जाते हैं तो वो तो सरकार में बैठे लोग हैं यार। बोलिए 2.5 लाख मुआवजा का आश्वासन लेके आ रहे हैं, जब यहाँ 2.5 लाख में क्या होता है? 2.5 लाख में होता क्या है? आज के समय 2.5 लाख में कुछ नहीं होता है। 10 लाख न्यूनतम होना चाहिए। है हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि किसी भी इंसान के लिए रोटी कपड़ा और मकान का महत्व होता है। उसे कुछ दे या ना दे, कम से कम रोटी कपड़ा और मकान जरूर मिलना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि मकान आशियाना हमारा जमीन के नीचे जमींदोज हो गया और प्रशासन और प्रबंधन उस पर मौन है, सरकारें उस पर मौन है। आखिर ये क्रम कब तक चलता रहेगा? जबकि सबों को मालूम है कि ये जो बागमारा का क्षेत्र है, जिसे हम लोग कोयलांचल का हिस्सा मानते हैं, यहाँ आने वाले दिन कई ऐसी घटनाएं घटती हैं। कभी जमींदोज हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति नीचे चला जाता है, कभी किसी खदान में दुर्घटना घट जाती है। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में आप अवगत हैं तो फिर यहाँ आपकी तैयारी पूरी क्यों नहीं? 1 महीना पहले घटना घटी थी, फिर 1 महीना के बाद घटी, यानी 30 दिन आप कहाँ सोए थे? और सोए थे तो फिर आप लोकतंत्र के प्रहरी क्यों हैं? क्यों एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को झूठा ठगने का काम कर रहे हैं? आपकी जवाबदेही थी, लोगों की सलामती आपकी जवाबदेही है, लेकिन आप अपनी जवाबदेही से पीछे भाग रहे हैं। इसलिए अब जनता हुंकार भरेगी और अपने आंदोलनों के माध्यम से इस आशियाना बचाओ कार्यक्रम को सफल बनाएगी। ये कार्यक्रम चल रही है, लेकिन इस स्टेज पर देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो थोड़ी बहुत बातें जब आ जाएंगी, कुछ राजनीतिक संबंध रखने वाले लोग तो होंगे, लेकिन मेरा मूल मानना है कि यहाँ आरोप, मैंने तो ये भी कहा कि प्रायश्चित का मौका है। जिन लोगों ने अवैध कोयले की कमाई से अपना साम्राज्य खड़ा किया है, चाहे वो साम्राज्य 5,000 करोड़ का हो या 5 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का हो, उनके पास मौका है कि कम से कम इसी बहाने पीछे के रास्ते से आकर, रात के अंधेरे में आकर इन लोगों की मदद की जाए। ऐसे भी जितना पैसा आपने कमाया है, मैं तो पूरे गणित के साथ कह रहा हूं कि आपको कई हजार साल लगेंगे खर्च करने में, और कई हजार साल बाद पता नहीं आपकी पीढ़ियां रहेंगी या फिर कोई नई सभ्यता का उदय होगा। हड़प्पा सभ्यता को सभी जानते हैं, मात्र 2,500 साल पहले की सभ्यता है। किस प्रकार के लोग रहते थे, क्या उनकी भाषा थी, क्या वो बोलते थे, हम अभी तक नहीं पढ़ पाए। उनकी लिपि अभी भी है, लेकिन कोई नहीं पढ़ पाया है। तो पता नहीं 2000 साल बाद कौन सी सभ्यता होगी, एक नई सभ्यता का उदय होगा। ये सभ्यता शायद मिट्टी के तर में समा जाएगी। सभी जितने भी देख रहे हैं लोग, जितने भी धर्म को मानने वाले, सभी परंपराएं, शायद नई सभ्यता का सृजन होगा। तो आपके पास इतनी पैसे हैं कि एक नई सभ्यता के आने तक आप खत्म नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है प्रायश्चित। जो सफेद पोस्ट लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, और खासकर यहाँ के जनप्रतिनिधि, अभी तक अब मिलना क्या चाहिए? करने तक नहीं आए हैं। अरे उपायुक्त महोदय को जानना चाहिए कि जब आप धनबाद जैसे जिले में आए हैं तो आपको तो एक्टिव रहना होगा। यहाँ कई समस्याएं आएंगी, कई समस्याएं आपको आएंगी, कई तकलीफों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं तो धनबाद जैसे जिले में चाहे कोई उपायुक्त हो या कोई सुपरिंटेंडेंट हो, यहाँ पदस्थापित नहीं होना चाहिए। इनको मिलना क्या चाहिए? इनको इसलिए ये मिलना चाहिए, सबसे पहला बात तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जिनके घर का क्षतिपूर्ति हुआ है, आज के बाजार के रेट के अनुसार उनको प्रबंधन या तो सरकार उनको मुआवजा तय करे। जिनको चोट लगा है उनके इलाज का सारा खर्चा लगाए, और जो भी इस घटनाक्रम में घर जमींदोज हुए आने वाले दिनों में और भी होंगे, तो इन्हें पुनः स्थापित किया जाए, विस्थापन करके यहाँ से दूर ले जाया जाए, जहाँ इनको इनकी बस्तियों को सजाया जाए। स्थानीय विधायक सांसद नहीं आएंगे, क्यों आएंगे? 15 सालों से किनका रहा ये साम्राज्य? उन्होंने जो अपना साम्राज्य और वर्चस्व स्थापित किया, कहाँ से किया? अरे डरने की क्या बात है? एक दिन मरना सबको है, डरने की क्या बात है? कहाँ से आया? मरना एक दिन सबको है, कोई यहाँ नहीं जिएगा, कोई नहीं, कोई जीने वाला नहीं है। जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों का कहना है कि नेता लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अभी तक 2 महीना हो गया है, अभी तक एक छत तक नहीं, एक तिरपाल तक नहीं है। जो लोग भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित हैं, वो अपना तिरपाल लगा के रह रहे हैं। इसलिए ठीक है, आपने ये कहा, तो हमारी ओर से, क्योंकि हम लोग झारखंड की सबसे छोटी पार्टी के नेता हैं, सबसे कम आर्थिक स्थिति के वाले पार्टी के नेता हैं, तिरपाल हमारी ओर से रहेगा। एक चीज बताएंगे, अगर प्रबंधन नहीं चाहती तो आपके तरफ से क्या किया जाए? देखिए, नेतृत्व, फिर अगर पार्टी के स्तर से नेतृत्व करिएगा तो लड़ाई कमजोर हो जाएगी। जिस तरह रांची में लोग पार्टी नहीं, चूंकि आपको आंदोलनकारी नेता मानते हैं। मैं बता रहा हूँ, आंदोलन की शुरुआत यहाँ के लोग करेंगे, और एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक क्षेत्र का बेटा होने के नाते मैं भी, अगर ये भूख हड़ताल पर बैठे 10 दिन, तो 2 दिन जरूर मैं बैठूंगा। सरकार के प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं, वो जुडिशियल को, हमें स्पष्ट कहना है, सरकार के प्रतिनिधि मंडल जब आए हैं तो सीएमडी को क्यों नहीं बुलाएं? अरे आप पावरफुल लोग यार, सरकार का प्रतिनिधि, हम विधायक हैं, हम इतना पावर में सीएमडी को और जीएम को देखें धमका के बाहर करवा देते हैं कई कार्यक्रमों में जब जाते हैं तो वो तो सरकार में बैठे लोग हैं यार। ले लीजिएगा। बोलिए। 2.5 लाख